नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हमारा स्वास्थ्य और इसे हम अपने विचारों से कैसे बेहतर बना सकते हैं। जी, आज हम देख रहे हैं मेडिटेट फॉर वेलनेस चैनल की बाबा जी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला, खासकर वीक 14 के सेशंस को। हाँ, और ये सब आधारित है रॉजर लैम्पियर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर। चैप्टर 14 है उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना। बिल्कुल, तो आज हम समझेंगे कि किताब और चैनल की चर्चाओं के हिसाब से उत्तम स्वास्थ्य पाने के मुख्य तरीके क्या हैं। और ये आइडिया कि हमारे विचार हमारी सेहत बनाते हैं, ये कैसे मुमकिन है, कहाँ से शुरू करें इसे समझना। देखिए, सबसे पहली बात जो स्रोत बताते हैं वो है अपने उच्च स्व से जुड़ने की। उच्च स्व, ये क्या होता है? मतलब आसान शब्दों में। हाँ, मतलब अपने अंदर की सबसे गहरी, शांत और समझदार आवाज, आपका अपना आंतरिक ज्ञान। स्रोत कहते हैं कि शांत समय में हम इससे जुड़ सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। अच्छा, जैसे मेडिटेशन के जरिए? हाँ, कुछ वैसा ही। और स्रोत एक सुरक्षा प्रक्रिया की बात भी करते हैं, जैसे आभा मंडल साफ करना। आभा मंडल साफ करना, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब है कि जब आप अंदरूनी मार्गदर्शन लें तो पक्का करें कि आप सिर्फ अपनी सबसे ऊंची समझ से ही जुड़ रहे हैं, किसी बाहरी या नेगेटिव प्रभाव से नहीं। ये एक तरह की मानसिक तैयारी है। समझ गया, मतलब ध्यान से सोच समझकर जुड़ना, कोई शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल, सुरक्षा पहले। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, विचार और स्वास्थ्य का कनेक्शन। हाँ, ये सबसे ज्यादा अहम लगता है। तो मूल विचार यह है कि हम अपने अनुभव खुद बनाते हैं अपने विचारों से। स्रोत कहते हैं कि जब हमारे विचार ईश्वर के विचारों जैसे प्रेम, पूर्णता से मिलते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर होती है, सेहत समेत। तो अगर दर्द है या कोई बीमारी है, हाँ, तो वो एक सिग्नल है कि विचारों में कुछ गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ईश्वर या यूनिवर्स हमें दुख नहीं देता, पीड़ा हमारे अपने विचारों का नतीजा है। ये दिलचस्प है। आजकल तो मेडिकल साइंस भी मानने लगा है स्ट्रेस और सोच का असर। जी, स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि खराब सेहत एक तरह का भ्रम है, असल में हम हमेशा पूर्ण और स्वस्थ हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। खराब सेहत एक भ्रम है, जी खासकर जब कोई सच में तकलीफ में हो। हाँ, ये सुनने में शायद कठोर लगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि दर्द या तकलीफ असली नहीं है। मतलब ये है कि ये हमारी मूल सच्चाई नहीं है, इसे बदला जा सकता है। विश्वास की शक्ति यहाँ काम आती है। जैसे वो प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट। बिल्कुल। सोचिए, चीनी की गोली से भी लोग ठीक हो जाते हैं अगर उन्हें विश्वास हो कि ये दवा है, ये प्लेसिबो है। और नोसिबो इसका उल्टा। हाँ, जैसे किसी वहम से या डर से बीमार पड़ जाना। बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होगा, ये सोच ही शायद कुछ बुरा करवा दे। या सांप ने काटा नहीं पर डर से ही मृत्यु हो गई। ये दिखाता है कि विश्वास कितना पावरफुल है। वाकई? तो कौन से ऐसे खास विचार हैं जो सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक बताए गए हैं? किताब में दो मुख्य चीजों पर जोर है, द्वेष और भय। द्वेष और भय। द्वेष यानी किसी के लिए मन में कड़वाहट रखना, गुस्सा रखना। ये कैसे असर करता है? द्वेष असल में प्रेम के बहाव को रोकता है, और स्रोत कहते हैं कि प्रेम ही जीवन की शक्ति है, लाइफ फोर्स। तो जब हम गुस्सा पकड़ कर रखते हैं, हम अपनी ही जीवन ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, और भय, डर कैसे नुकसान करता है? डर इस मूल सच को नकारता है कि हम असल में पूर्ण और सुरक्षित हैं। ये हमें छोटा और कमजोर महसूस कराता है। ये भी प्रेम और जीवन शक्ति के बहाव में रुकावट डालता है। तो अगर इन नेगेटिव पैटर्न से निकलना है और अच्छी सेहत बनानी है, तो तरीका क्या है? वो सृजन सूत्र वाली बात क्या है? हाँ, क्रिएशन फॉर्मूला। तरीका ये है, पहले शांत होकर अपने उच्च स्व से पूछें कि कौन से विचार सेहत में रुकावट बन रहे हैं। फिर उन विचारों की जगह एक सकारात्मक सूत्र बनाएं, मतलब एक पॉजिटिव एफर्मेशन जैसा। हाँ बिल्कुल, एक साफ पॉजिटिव वाक्य जो आपके उत्तम स्वास्थ्य का इरादा जाहिर करे। इसे रोज पूरे विश्वास और प्रेम से कहना है। विश्वास, ये शब्द बार बार आ रहा है। जी, क्योंकि यही कुंजी है। स्रोत कहते हैं कि जैसे ही आप सूत्र कहते हैं, बदलाव सूक्ष्म स्तर पर शुरू हो जाता है। वो सामने आएगा ही, अगर हम शक करके उसे रोके नहीं। दोहराना विश्वास बढ़ाने के लिए है, शक मिटाने के लिए नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। और एक और पॉइंट था चर्चा में कि लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य हो, न कि बीमारी का न होना। हाँ बिल्कुल, ध्यान हमेशा उस पर रखें जो आप चाहते हैं, अच्छी सेहत,
ना कि उस पर जो नहीं चाहते, जैसे कैंसर या कोई और बीमारी। नेगेटिव पर फोकस करने से अनजाने में उसी को ताकत मिलती है। और अगर किसी खास बीमारी पर काम करना हो? तरीका वही है, उस बीमारी को चुनें, उच्च स्व से पूछें कि उससे जुड़े नेगेटिव विचार कौन से हैं और फिर उसके लिए एक खास पॉजिटिव सूत्र बनाएं। एक और गहरी बात थी कि बीमारी का असली कारण शरीर में नहीं, बल्कि सेल्स के लेवल पर, कोशिकीय स्तर पर जमा हुए विचारों और भावनाओं में है। जी, इसका मतलब है कि जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे विचार और इमोशंस सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर की हर कोशिका में स्टोर होते हैं। तो असली हीलिंग वहीं होनी चाहिए। यहीं पर खुद को स्वीकार करना, माफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जेनेटिक्स का क्या? क्या वो सब कुछ तय कर देती है? स्रोत कहते हैं जेनेटिक्स तभी हावी होती है जब हमारा विश्वास सिस्टम उसे ऐसा करने की इजाजत देता है। यहाँ भी विश्वास ही ज्यादा मायने रखता है। वाह, ये सारी बातें तो मन और शरीर के कनेक्शन को बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर करती हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये गहरे लेवल पर काम करने की बात है। बिल्कुल, और यही से आज का हमारा अंतिम विचार आता है। अगर हमारे विचार इतने शक्तिशाली है कि वो हमारे शरीर को सेल्स के लेवल तक बदल सकते हैं। हाँ, तो अब जरा सोचिए, हमारे गहरे अनजाने विश्वास हमारे जीवन के और किन अदृश्य हिस्सों को शेप दे रहे होंगे, जिन्हें शायद हमने कभी नोटिस भी नहीं किया। इस पर सोचने लायक